बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत कॉमनली डिस्कस हो रहा है, एंड दैट इज़ अबाउट कोरोना वायरस विच इज़ कॉल्ड कोविड 19। ओके, कोविड 19 जो है वो इसने ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में एक किस्म की तबाही जो है वो फेरी है, और मुसलसल जो है इट इज़ इन अ प्रोसेस। सो वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ कोविड 19। कोविड 19 बेसिकली एक वायरस है जो कि वायरसेस की फैमिली को बिलोंग करता है, और 19 इसलिए क्योंकि 2019 में इट हैज़ स्प्रेड or spread tremendously across the globe, और it is playing havoc around the world. मैं अब आपको इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों सोशल डिस्टेंसिंग पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि चाइना मेनलैंड से कुछ सुपर स्प्रेडर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी थी, या वो उसके विजिबल सिम्टम्स थे या विजिबल सिम्टम्स नहीं थे, ये जर्म कैरियर था, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। फॉर एग्जांपल इटली में गए हैं, स्पेन में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, और इसी तरह साउथ कोरिया में गए हैं। डिफरेंट मुल्कों में जब वो गए हैं, और उसमें से एक नोन केस जो कि इस टाइम पे एक और दो तीन केसेस पे रिसर्च हो रही है, वो ये है कि जैसे एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको ये बीमारी थी बट ही डिडंट नो दैट, एंड ही वेंट टू सम अदर कंट्री। वो जिस लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे, जिस लिफ्ट में वो जा रहे थे, 9वीं मंजिल पे जा रहे थे, उनको 2-3 दफ़ा खांसी आई, और उस खांसी के दौरान उन्होंने अपने जो हाथ के ऊपर खांसा, और वो हाथ जो है उन्होंने लिफ्ट के बटन को लगाया, और 9वीं मंजिल पे जब वो पहुंचे हैं तो उनके साथ जो लोग थे लिफ्ट के अंदर जो ट्रैवल कर रहे थे वो, और प्लस 9वीं मंजिल पे जो लोग थे जिनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वहाँ से वो कैरियर बने और सुपर स्प्रेडर्स बने। और वो जिन जिन कंट्रीज़ में वो प्रोफेसर्स के साथ जो लोग थे, वो जिन जिन कंट्रीज़ में गए हैं, वहाँ से वो एकदम से दूसरे मुल्कों तक जर्म जो है वो चला गया, ये वायरस चला गया, और वहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गया है वहाँ वो एक्सट्रीमली बोम्बास्टिक तरीके से स्प्रेड कर गया है। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है उसका मकसद यही है कि आप लोगों से फासला बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना पता हो, आप भी एक कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, सुपर कैरियर बन सकते हैं। दूसरी बात जो है कि बार बार कहा जा रहा है कि आप साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से हाथों को अपने क्लीन करें। उसकी वजह ये है कि साबुन जो है वो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि साबुन जो है वो बेस्ट और मोस्ट सूटेबल, क्योंकि जिस तरह के हालात में हम रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत अमीर तबका नहीं रहता, और जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं, साबुन सबसे बेस्ट तोड़ है इसको ख़त्म करने का, इस चेन को ब्रेक करने का। अब जहाँ तक ये बात हो रही है कि 20 सेकेंड्स के लिए आप हाथ क्यों धोएं, वाई नॉट फॉर 10 सेकेंड और 5 सेकेंड्स। असल में 20 सेकेंड इसलिए कि जो कोरोना वायरस है इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो फैट से बनी होती है, और अंदर से ये प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करता है। तो जब आप 20 सेकेंड्स के लिए अपने हाथों पे लगाएंगे साबुन और मलेंगे, तो अगर ये वायरस आपके हाथों की इनसाइड पे सरफेस पे है, या आउटर सरफेस पे है, नाखनों में चला गया है, या आपके इस साइड पे चला गया, कहीं भी हाथों को अच्छी तरीके से आप धोएंगे, तो ये कोरोना वायरस की जो सरफेस है वो ब्रेक कर जाएगी और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और द मोमेंट इट विल बी डिसइंटीग्रेटेड, ये यूजलेस हो जाता है, इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, और ये फर्दर क्या जर्म जो है वो डिजीज प्रोपोगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए 20 सेकेंड, और ख़ास तौर पे कुछ लोगों की बॉडी की हैंड सरफेस हार्ड होती है, टफ होती है, तो अगर आप 20 सेकेंड्स के लिए अपनी सरफेस के ऊपर, हाथ के अंदर और ग्रूव्स के अंदर, ये जो हाथों की लाइंस हैं इनके अंदर अगर कहीं ये वायरस एग्जिस्ट करता है, ये नेल्स के अंदर चला गया है, तो ये फौरी तौर पर 20 सेकेंड्स के अंदर ये एल्कली के साथ असर करके ये टूट जाएगा, और आपकी बॉडी से ये, यू विल गेट रिड ऑफ दिस वायरस। अगली बात हो रही है वो ये है कि आप स्नीज़ करें, आप छींक आ रही है आपको, या कफ आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप ये इस कोहनी के अंदर जो है वो कफ करें। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, हाँ ठीक है कोई मजबूरी है, सामने आपके कोई खड़ा है तो उस टाइम पे आप कफ कर लें, लेकिन उसके बाद आके अपने वो कपड़ों को ज़रूर वॉश करें, क्योंकि इसकी लाइफ जो स्पैन है वो डिफरेंट रिसर्चेज में आ रहा है। कुछ कह रहे हैं 8 घंटे, कुछ कह रहे हैं 20 घंटे, तो इसलिए वी आर नॉट श्योर कि ये कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी इधर मत कोफ करें, और ख़ास तौर पे औरतें तो बिल्कुल भी कोफ ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं वो बच्चों को प्यार करती हैं, किसी को गले लगाती हैं, या बाज़ बच्चे लाड प्यार से आपकी इधर बाजू पे सर रख लेते हैं, तो इट इज़ मतलब बहुत बड़ा डेंजर है कि वहाँ से फर्दर ये बच्चों में स्प्रेड कर जाए। तो ये भी आप अवॉइड करें। टिश्यू पेपर रखें, उसके अंदर आप छींक लें, और छींकने के बाद जो है, अगर फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर फ़ौरन से पहले डिस्कार्ड कर दें, दोबारा उसके अंदर मत छींकें, उस टिश्यू पेपर को किसी और को मत यूज़ करने के लिए दें, क्योंकि हो सकता है कि आप कैरियर हो और दूसरा जो आपके इर्द गिर्द बैठा है वो बिल्कुल भी इसका कैरियर ना हो।
یہ سب باتیں تو ایک طرف، جو میں سب سے امپورٹنٹ بات، یہ تو سب فزیکل آسپیکٹ ہیں، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، لیکن ان سب باتوں سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی استغفار کرنی ہے، اور صدقے دیں، زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اور ظاہری بات ہے کہ جو بیماری لانے والا ہے اور شفا دینے والا اس سے بڑی ذات ہے، اور اس چیز کی طرف فوکس کریں، اور گناہ اور زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی مشکل اور آزمائش میں بچا بھی سکتی ہیں، اور ان کو اوور کم کرنے کا حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی بلیسنگ انووک کر سکتے ہیں ہم. اور یہی میرا مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، استغفار کریں، اور اس کو رجوع کریں. لیکن رجوع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے جو الٹے کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، یہ عورتوں کی جو واک ہو رہی تھی، آزادی مارچ ہو رہے ہیں، ان سے ہم ڈسکنٹینیو نہ کریں، ان چیزوں کے اوپر ریویو کریں. میرا ایک بہت بڑا آبجیکشن ہے کہ آج کل ٹی وی ڈراموں میں خواتین نے قرآن پاک پکڑا ہوتا ہے، اس پہ وہ قسمیں اور حلفے اٹھا رہی ہیں، اور انہیں سر تک کور نہیں کیے ہوئے. عجیب عجیب ٹرینڈز ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر بہت سیریسلی تھنک کرنا ہے. رشوت سے باز آئیں، حرام سے باز آئیں. یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہے. شکریہ بہت بہت.